हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि फ़नी पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके फ़नी मोमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पठान को अलादीन का चिराग मिल गया। चिराग को रगड़ा तो जिन हाजिर हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। पठान बोला, एक बहुत बड़ा बंगला बना दो। जिन ने बंगला बना दिया। पठान बोला, इसमें चौकीदार का कमरा भी बनाओ। जिन ने चौकीदार का कमरा भी बना दिया। फिर पठान जिन के सामने हाथ जोड़कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे इस बंगले का चौकीदार बना दो। रात को शोहर ने बीवी की चारपाई को चुपके से जाकर हिलाया तो बीवी बोली, काका जागदा है। शोहर वापस चला गया और थोड़ी देर बाद फिर वो आहिस्ता से बीवी के पास आया। बीवी बोली, ना करो जी, काका जागदा है। थोड़ी देर बाद शोहर फिर चुपके से बीवी के पास आया तो इस बार बच्चा बोला, अम्मी अब्बा फिर आया। एक फकीर घर के बाहर आवाज़ लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज़ आई, बाबा जुतियाँ भी खा लेंदा है। बाबा, नहीं पुत्र, सख्त ग़िज़ा मना है। सरदार, यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त, अरे वो क्यों। सरदार, हर दूसरे दिन लिखा आता है बैटरी लो, अब तक 20 बैटरियाँ बदल चुका हूँ। हवाई जहाज़ में एक खातून अपने बच्चे को बैतुल खला में छोड़कर कह गई कि 5 मिनट में आती हूँ, मगर बच्चा 2 मिनट बाद ही निकलकर माँ की मुखालिफ समझ चला गया। इतने में एक सरदार जी बैतुल खला गए और अंदर से लॉक कर लिया। इतनी देर में बच्चे की माँ आई और आवाज़ देकर पूछने लगी, अगर हो गया तो दुला दूँ और पेंट पहना दूँ। अंदर बैठे सरदार जी ने मारे खुशी और हैरत के कहा, वो तेरी एनू कहते ने सर्वस। एक बुजुर्ग एक गांव से गुजरे तो उनसे एक औरत ने कहा कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। बुजुर्ग, मैं तेरे लिए दरबार में चिराग जलाऊंगा। काफ़ी सालों बाद बुजुर्ग उसी गांव से गुजरे और उस औरत के घर गए तो उसके 12 बच्चे हो चुके थे। बुजुर्ग, तुम्हारा शोहर कहाँ है। औरत, वो आजकल दरबार ढूंढ रहे हैं ताकि चिराग बुझा दें। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफ़र कर रहे थे। पास से एयर होस्टेस गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई। एयर होस्टेस मुस्कुरा दी। ये देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्टेस खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज़ से नीचे फेंक दिया जाए। जब उन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो। मालिक, नहीं। तोता, फिर इस मां नू छेड़िया क्यों सी। बेटा शादी पर नरगिस को बुलाना चाहता था जबकि बाप एक नामवर खतीब को। इतने में दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगिस कितने पैसे लेगी। पोता, 1 लाख बुकिंग प्लस वेलें। और खतीब कितने पैसे लेगा। वो भी 1 लाख प्लस वेलें। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने तो फिर इत्थे नरगिस ही नचेगी। दूल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थी, देखना तुझे कोई हूर परी मिलेगी। दुल्हन भी बोली, जी हाँ, असल तो बहु होंदा है बुजुर्गों दी गल्लां च। मैं जदों नानी नूं तंग करदी सी ते वो कहंदी सी, जा तैनू कुत्ते खड़न। औरत, भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार, खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान खोली है। दोस्तों, यहाँ तक अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। शोहर, तुम मास्क क्यों नहीं पहनती। बीवी, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मुंह बनाकर फिर रही हूँ। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक उसे एक उम्र रसीदा कैदी नजर आया। बादशाह ने उसको बुलाकर पूछा, कब से कैद हो। बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे वापस कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। जंगल में शेर का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गीदड़ ने उसे पूछा, तुम किधर जा रही हो। चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लाले ते भी 302 का केस है। सरदार का घोड़ा रेस में सबसे पीछे था। किसी ने सरदार से पूछा, आपका घोड़ा कौन सा है। सरदार, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। मिस काके से, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो। हमेशा तो तुम नजरें झुकाकर मेरा लेक्चर सुनते हो, क्या हुआ है आज तुम्हें। काका, मिस आज मेरा SMS का पैकेज खत्म हो गया है।
वकील जज से कानून की इस किताब के सफ़ा नंबर 507 के मुताबिक मेरे मोक्कुल को बरी किया जाए। जज ने देखा तो सफ़ा नंबर 507 पर 5-5 हज़ार के 5 नोट थे। जज, इस तरह के 2 और सबूत पेश किए जाएं। एक चोर बस में घुस गया। औरत ने जेवरात लेते हुए नाम पूछा। औरत, मेरा नाम शमीम है। डाकू जेवर वापस करते हुए, ये तो मेरी बहन का नाम है। डाकू पास बैठे आदमी से नकली लेते हुए उसका नाम पूछा। आदमी, वैसे तो मेरा नाम नथु है, लेकिन लोग प्यार से मुझे भी शमीम शमीम कहते हैं। बीवी, अंडा बना दूं आपको? शोहर, नहीं, मैं इंसान ही ठीक हूँ। बड़ी आई जादूगरनी। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने पहले हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार, मैंने भी तो वाइपर चला के बताया था कि ना सोनिया ना। एक लड़का चोरियां करता था। एक दिन उसके अब्बा उसे मौलवी के पास ले गए कि उस पर कोई दम वगैरह कर दो ताकि बेटा चोरी से बाज आ जाए। वापसी पर बेटे से अब्बू ने पूछा, बेटा कैसे महसूस कर रहे हो? बेटा, अब्बू बाकी तो सब ठीक है, बस मौलवी साहब के जूते तंग हैं, सही से चला नहीं जा रहा। पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर पठान से, वेयर इज़ अबू धाबी? पठान, जिस कब्रिस्तान में हमारा अमी दबी वहीं थोड़े फासले पर अबू धाबी। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। माँ, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर उसे पढ़ने का शौक ना होता तो हर क्लास में 2-3 साल क्यों लगाता? 6 साल बाद पप्पू अपनी पहली मोहब्बत बबली से मिला। बबली, यहाँ क्यों आए हो? पप्पू, तुम्हारी प्यारी मुस्कान देखने के लिए। बबली, मुस्कान बेटा यहाँ आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। मानूर, भाई चलगोजे कितने किलो दे रहे हो? दुकानदार, 5,000 रुपये। मानूर, और पिस्ते का क्या रेट है? दुकानदार, 2800 रुपये किलो। मानूर, ऐसा करो फिर 20 रुपये की मूंगफली ही दे दो। एक आदमी की बीवी फोत हो गई। उसकी तदफीन चंद घंटों बाद थी। उसके एक दोस्त ने उसके आंसू पूछे और कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आदमी आभरी आवाज़ में बोला, मेरा लैपटॉप ला दो। दोस्त, क्यों? आदमी, मैंने फेसबुक स्टेटस सिंगल करना है। एक मौलवी एक औरत से टकरा गया। औरत गुस्से से, आपको शर्म नहीं आती? दाढ़ी रखकर औरतों को टकरे मारते हो। मौलवी, मोहतरमा ये दाढ़ी है, ब्रेकें नहीं।